ये इसका फ्रंट है, ये साइड है, ये टॉप है। सबसे पहले हम इस चतुर्थांश के अंदर, ये क्या है, चतुर्थांश, चतुर्थांश के अंदर इसको अलग अलग करना सीखेंगे। अलग अलग कैसे करेंगे कि पहले या तो फ्रंट बना लो या साइड बना लो। पहले इनमें से कोई भी चीज़ हो, दोनों में से एक बनानी है। तो इसे हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल के अंदर जोड़ करेंगे अलग अलग। तो क्या है, फ्रंट है, फ्रंट है वो ऊपर की साइड आएगा और कहाँ पे आएगा, इस साइड आएगा। अगर फ्रंट राइट साइड में दिया हुआ है, क्या फ्रंट राइट साइड में दिया हुआ है, तो चतुर्थांश में वो कौन सी साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है। अगर साइड लेफ्ट साइड में दी हुई है तो चतुर्थांश के अंदर वो क्या क्या आएगी, राइट साइड में आ जाएगी। ठीक है। तो इसी तरह हम इस ड्राइंग को अलग अलग करना सीखेंगे। तो अलग कैसे करेंगे कि पहले हम या तो फ्रंट लें या साइड लें, इनमें से हमें दोनों में से एक चीज़ पहले लेनी पड़ेगी। इसके अंदर क्या है कि अगर ध्यान से हम देखकर अलग करना सीख जाएंगे तो ये ड्राइंग वापस जोड़ने भी बहुत आसान हो जाती है। इसलिए हम बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीके से हम इसको जोड़ना सिखाएंगे। तो देखो, ये अलग करना सिखाएंगे। तो इसके अंदर क्या है कि हम ड्राइंग को अलग अलग चतुर्थांशों में विभाजित करेंगे। तो चतुर्थांशों में पहले यहाँ से हम इतनी 20 mm, ठीक है, दूरी छोड़कर एक लाइन लगा लेंगे। इधर से भी 20 mm दूरी छोड़कर एक लाइन लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक क्या बन जाएगा, एल आकृति की एक क्या बन जाएगी, उल्टा एल बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी 20 mm की दूरी छोड़नी पड़ेगी, इधर भी हमें 20 mm की दूरी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक एल, राइट एल बन जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ये राइट एल बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी एक 20 mm की दूरी छोड़नी पड़ेगी। इसी तरह यहाँ पर भी 20 mm की दूरी छोड़नी पड़ेगी। इसी तरह यहाँ पर भी एक 20 mm की दूरी छोड़नी पड़ेगी। इसी तरह यहाँ पर भी एक 20 mm की दूरी छोड़नी पड़ेगी। तो इस तरह से हम अलग अलग दिशाओं, चारों दिशाओं में क्या कर लेंगे, 20 mm की दूरी छोड़ लेंगे। तो 20 mm ये छोटे वाले निशान है, ये बड़े वाले नंबरिंग दिखाई दे रहे हैं, इधर से दिखाई देंगे, इधर से तो नहीं दे रहे हैं। ये नंबरिंग है, ये तो सेंटीमीटर के दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर छोटे वाले नंबरिंग है, ये mm के होते हैं। तो इसी तरह हम, ये 20 mm है यानी 2 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 2 सेंटीमीटर होता है। 2 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 20 mm होता है। तो 20 mm का हम क्या करेंगे, यहाँ पे चतुर्थांश बना लेंगे, जैसे अब मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। देखो, आगे देखो कि इसके अंदर है, हमने चतुर्थांश बना लिए हैं, अलग अलग चतुर्थांश बन गए। ये होते हैं चतुर्थांश। ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा फर्स्ट चतुर्थांश, ये होता है हमारा सेकंड चतुर्थांश, ये होता है हमारा थर्ड चतुर्थांश, और ये होता है हमारा फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है। ये हमारे चतुर्थांश अलग अलग। तो हम, ये एल आकृति बनी है, इस एल आकृति पर हम ये पूरी ड्राइंग बनाएंगे। ये फर्स्ट एंगल के अंदर बनाएंगे। पहले हम क्या बनाएंगे, फर्स्ट एंगल के अंदर बनाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे
पहले फर्स्ट की सीख लेंगे, उसके बाद थर्ड एंगल में बनानी सीख लेंगे। ठीक है, तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं? इस आकृति को हम आइसोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन कहते हैं। हिंदी में इसका नाम होता है सममितीय क्या होता है? सममितीय प्रक्षेप। और ये होता है ऑर्थोग्राफिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये होता है हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसे कहते हैं हम लंबकोणीय प्रक्षेप। इसका नाम होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इसका नाम होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक को हिंदी में कहते हैं लंबकोणीय प्रक्षेप, और आइसोमेट्रिक को कहते हैं सममितीय प्रक्षेप। तो हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को लंबकोणीय प्रक्षेप के अंदर क्या करेंगे? चेंज करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, चेंज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो, अब हम जैसी आकृति दिखाई दे रही है वैसे वैसे हम एक तो बॉक्स ये बना लेंगे, इसका बॉक्स बना लेंगे, एक तो फ्रंट वाला बॉक्स बना लेंगे इस दिशा से जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर लाइनिंग कर रहा हूँ, ये लाइनिंग है। ठीक है, ये क्या है? लाइनिंग है। इन लाइन, एक तो ये भाग दिखाई देगा और एक ये भाग दिखाई देगा। ये लाइनिंग वाला क्या है? हमें क्या करेगा? शो करेगा। कहाँ से? फ्रंट साइड से। किधर से? फ्रंट साइड से शो करेगा। ठीक है, हम ये तो हमें पता है ये फ्रंट है। फ्रंट को क्या कहते हैं हिंदी में? ठीक है, तो फ्रंट को हिंदी में कहते हैं सम्मुख दृश्य, सामने का दृश्य। हम कोई भी वस्तु का या चीज का सामने का दृश्य देखते हैं। तो कैसे देखते हैं? जैसे हम कोई बस है, मान लो कोई बस है, उसका सामने का दृश्य देखते हैं तो उसके अंदर सामने से क्या दिखाई देता है? एक तो आगे के जो हेडलाइट है, आगे से तो जो थोड़ा सा ऊपर से स्टीयरिंग दिखाई देता है, और आगे जो शीशे साफ करने के लिए वो वाइपर लगे होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। जैसे जो भी दिखाई दे रहा है वो चीज़ें उसके अंदर बनेगी। तो इसी तरह हम क्या करते हैं? पहले फ्रंट बनाएंगे। तो फ्रंट बनाएंगे तो हमारी ड्राइंग क्या हो गया? आसान हो जाएगी। धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। पहले हम फ्रंट ही बनाएं, हो सकता है वहाँ तक हम क्या करें? फ्रंट ही बनाएं। अगर फ्रंट नहीं बन रहा है तो हमें क्या बनानी चाहिए? साइड बनानी चाहिए। तो देखो, हम क्या बना रहे हैं? फ्रंट बना रहे हैं। फ्रंट के अंदर एक तो ये जो नीचे लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये लाइनिंग बनेगी यहाँ पे, ये लाइनिंग वाला भाग बनेगा, और एक ये बनेगा। तो इसका हम बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स बनेगा इस तरह से, एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा? एक बॉक्स, चौकोर बॉक्स बनेगा। जैसे इसकी माप दी होती है, जैसे कि ये मान लो हमारी माप है 40, ये माप हमारी क्या है? 40। इधर से माप दी हुई है, ये कितनी है? ये है, ये तो 10 है, और ये 20 है। इसकी माप टोटल 30 हो गई, इसकी माप टोटल 40 हो गई। ठीक है, लंबाई पे मत जाना आप, लंबाई पे हो सकता है कम ज़्यादा हो लंबाई पे आप मत जाना। लंबाई तो वैसे हम नॉर्मल बना रहे हैं,
हमारे पास स्केल भी है, लेकिन माप से बनाएंगे तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, ये 10 और 20 का एक साइड हो जाएगा और 40 की एक फ्रंट हो जाएगा। तो इसकी ये माप हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक है। और ये माप है, ये हाइट के बराबर हो जाएगी। हाइट कितनी है, यहाँ से हाइट मान लो इसकी 35 है। कितनी है, 35। ठीक है। तो हम धीरे धीरे सब कुछ क्लियर कर लेंगे। जैसे डायमेंशन होती है, डायमेंशन लगानी होती है, कैसे लगाते हैं, डायमेंशन कितने प्रकार की होती है, डायमेंशन क्यों लगानी पड़ती है, सब हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम बताएंगे। तो डायमेंशन की एक आगे बताएंगे। और इसी तरह हम धीरे धीरे फ्री हैंड स्केच भी बनाने सिखाएंगे। फ्री हैंड कैसे बनाए जाते हैं, जोड़नी ड्राइंग कैसे जोड़ी जाती है, आसान से आसान तरीका लगाकर हम आपको बताएंगे। तो देखो धीरे धीरे हम सब कुछ ड्राइंग क्लियर कर लेंगे। हम ड्राइंग, जैसे कि हम, अगर कोई हमें ड्राइंग को पूछेगा कि ये ड्राइंग है कैसे बनाई, तो आप झट से ड्राइंग बनानी शुरू कर दोगे। तो हम चलो, हम आपका टाइम ख़राब नहीं करके जल्दी से जल्दी हम ड्राइंग बनाएं। तो ये 40 है, ये 35 है, ये इसकी 10 मान लो हाइट, ये 10 है। आप देख लेना, यहाँ से हम 10 की माप लेंगे, ये, और यहाँ से 10 की माप लेंगे, यहाँ से 10 की माप लेंगे, और यहाँ से 10 की माप लेंगे, एक लाइन सीधी लगा देंगे। ठीक है। ये हो गया हमारा, ये तो हो गई, ये हो गई 10 की माप। उसके बाद ऊपर जो भाग बचा है वो कितना बचा है, 35 में से 10 निकाला 25, ये हमारा कितना बच गया, 25। तो ये हमारा क्या बन गया, फ्रंट बन गया, FRONT, फ्रंट, FRONT, ये हमारा फ्रंट। तो देखो यहाँ पे हमारा फ्रंट किस साइड में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारा फ्रंट है वो राइट साइड में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हमारा फ्रंट कहाँ पे गया, सेकंड के अंदर गया। अगर ये एक क्वेश्चन भी बनता है, पीछे दिल्ली मेट्रो के अंदर आया भी हुआ, ये क्वेश्चन एक आया हुआ है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर फ्रंट को अगर दाएं दिशा में दिखाई देखेंगे तो वह चतुर्थांश के अंदर कौन से चतुर्थांश में बनेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 ऑप्शन थे उसके अंदर। तो देखो उसका तो हम दायां बायां देख लेंगे। और इसके अंदर है जो राइट है, राइट कौन सा होता है, राइट होता है हमारा बायां भाग। ठीक है। जो फ्रंट है वो बाएं तरफ दिखेगा, इसके अंदर दिखेगा, राइट साइड में दिखेगा, तो हमारा सेकंड चतुर्थांश के अंदर बनेगा। और साइड अगर लेफ्ट साइड में दिखाई देगी तो कहाँ पे बनेगी, फर्स्ट चतुर्थांश में बनेगी। यहाँ पर भी एक बॉक्स बना लें, जैसे इसकी लंबाई है वैसे वैसे इसकी लंबाई ले लेंगे। ये हाइट आ जाएगी, ये हाइट, और ये इसकी फ्रंट की हाइट और साइड की हाइट क्या हो जाएगी, बराबर रहेगी। और आगे चलेंगे तो इसकी क्या है, ये 30 है, इसकी ये दूरी क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। और यहाँ पे एक है, क्या बन जाएगा हमारा, स्कोर बॉक्स बन जाएगा 30। और ये फ्रंट हो गया, और ये साइड है,
तो फ्रंट है 40 35 का, साइड आएगी वह 30 और 35 की, 30 और 35 की। तो फ्रंट की ऊंचाई और साइड की ऊंचाई वो क्या रहेगी, बराबर रहेगी। अब हम साइड को साइड से देखेंगे, साइड को हम साइड से देखेंगे तो ये भाग है, ये दूरी है, ये कितनी है 10। तो यहाँ पर भी हम यहाँ से ये पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा साइड में कहाँ पर है, यहाँ पर है चतुर्थांश के अंदर, ठीक है। और ये पॉइंट है ये रहेगा, ठीक है। इसी तरह से ये पॉइंट है, ये फ्रंट का कौन सा है, ये है। और ये पॉइंट है, ये फ्रंट का कौन सा है, ये है, ठीक है। तो इसी तरह इसको भी बनाएं। 10 इधर चलेंगे अंदर की तरफ, और 10 यहाँ से यहाँ तक की माप, और फिर इसको हम टेपर रेखा लगा देंगे। तो इसका आकार कैसा बन गया, ये रेड मार्कर से हम आप बता रहे हैं, ये है, ये हमारा क्या है, साइड व्यू है, ठीक है। ये हमारा क्या है, साइड व्यू। ये भाग है, ये हटने वाला भाग है, ये इस भाग को हम क्या कर देंगे, मिटा देंगे। तो ये हमारी क्या बन गई, साइड। इसी तरह हम टॉप बनाएंगे। तो टॉप में एक तो ये रेखा, ये बिंदु दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये बिंदु है, यहाँ से 10 चलने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। ये बिंदु यहाँ पे आ गया, ये बिंदु यहाँ पे आ जाएगा, और ये बिंदु है, ये यहाँ पे है, और यहाँ से 10 चलने के बाद यहाँ पे लगा दें। इसी तरह यहाँ पे भी, ठीक है। इस रेखा में भी 2 बिंदु हो जाएगा, इस रेखा में दोनों को मिलाते चलेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, टॉप बन गया, ठीक है। ये लाइनिंग वाला भाग है, ये हमारा क्या है, टॉप है, इस तरह लाइनिंग लगाई हुई। और ये तिरछी लाइनिंग है, ये हमारा क्या है, फ्रंट। तो आपको लगता है मैं समझ में आ गया, बहुत ही आसान सा सरल सा तरीका है। यहाँ पे एक एकदम चौकोर बॉक्स बनेगा, इसकी लंबाई और टॉप की ऊंचाई बराबर होती है। इसकी लंबाई, टॉप की लंबाई क्या रहती है, हमेशा बराबर रहती है। फ्रंट की ऊंचाई और साइड की ऊंचाई हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है, ठीक है। तो लगता है हमें ये समझ में आ गया होगा आपको। बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही सरल और सटीक, आराम से। ये हमारा फ्रंट है, ये साइड है, ये टॉप है। अगर फ्रंट राइट साइड में दिखाई देगा तो चतुर्थांश के अंदर लेफ्ट साइड में सेकंड चतुर्थांश के अंदर बनेगा। अगर साइड हमारी लेफ्ट साइड में दिखाई दे रही है तो चतुर्थांश के अंदर फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर राइट साइड में बनेगा, ठीक है। चतुर्थांश होते हैं वो हमारा क्या है, इस तरह से चलता है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। अगली वीडियो होगी वो होगी विमा की, विमा, ठीक है। माप, अगली वीडियो होगी वो हमारी माप की होगी, ताकि आपको डायमेंशन यानी विमा रेखा, विमा रेखा लगाने में कोई, ठीक है, विमा रेखा लगाने में कोई हमारे क्या दिक्कत ना हो, और आपके धीरे
सही से समझ में आए, इसलिए अगला वीडियो होगा वो विमा का होगा। ओके।